सभी को नमस्कार। आयुष्मान भारत में आप सभी का स्वागत है। आयुष्मान भारत से संबंधित कुछ जानकारी है जो आप लोग को ये पढ़ने चाहिए। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कौन कौन से कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं, इसकी जानकारियाँ इस स्क्रीन पर दी गई है। आयुष्मान भारत में सभी गंभीर बीमारियों का इलाज निःशुल्क होता है। प्रत्येक चिन्हित पात्र परिवार का प्रतिवर्ष 5 लाख तक के निःशुल्क उपचार का लाभ है। योजना से संबंध देश भर के किसी भी चिन्हित सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। भर्ती होने से 7 दिन पहले तक की जांचें, भर्ती के दौरान उपचार व भोजन और डिस्चार्ज होने के 10 दिन बाद तक की चेकअप व दवाइयाँ आयुष्मान भारत में निःशुल्क उपलब्ध है। अब टीएमएस में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग को मैं यूआरएल दिखाना चाहता हूँ। ये यूआरएल दिया हुआ है tms.pmjy.gov.in। इस यूआरएल का इस्तेमाल करके ही आप आगे टीएमएस में किसी भी बेनिफिशियरी को ब्लॉक कर सकते हो। कृपया सभी इसको नोट कर ले। जैसे ही आप यूआरएल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक लॉगिन पेज दिखता है। जितने भी हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है उनके पास में एक यूज़र नेम और पासवर्ड अलग से यूनिक दिया रहता है। उसका इस्तेमाल करके आप सबसे पहले पेज को लॉगिन करते हो। ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स अवेलेबल है। जहाँ पर मैंने माउस का पॉइंटर रखा हुआ है, आप इनका इस्तेमाल करके बेनिफिशियरी के डिटेल्स को चेक कर सकते हो, प्री ऑथराइज कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो और इसमें अपनी जानकारियाँ भी देख सकते हो कि आपके पास मतलब एमआईएस आप देख सकते हो, उसमें कितने क्लेम आपने किए, कितने आपके केस अप्रूव हुए, कितने आपका पेमेंट हुआ, सभी चीज़ें आपको इसी पोर्टल पर मिल सकती है। सबसे पहले हम लोग पेशेंट्स का ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट में जैसे ही क्लिक करते हैं रजिस्टर पेशेंट का ऑप्शन आपके सामने में दिखता है। अब आपको बेनिफिशियरी का जो आयुष्मान कार्ड नंबर है जो यूनिक होता है, इसको यहाँ पर एंटर करके रिट्रीव में क्लिक करना होता है। जैसे रिट्रीव में क्लिक करते हैं बेनिफिशियरी का जो डेटा है आपके सामने में ओपन हो जाता है। अब बेनिफिशियरी का डिटेल्स आपके सामने में स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर इफ़ कार्ड एंड कम्युनिकेशन एड्रेस आर सेम, इसमें क्लिक करके आगे बढ़ना होता है। अगर बेनिफिशियरी का अगर कुछ चीज़ें चेंजेस हुए जैसे कि एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है तो आपको यहाँ पास मैनुअल एंट्री करना पड़ेगा। अगर एड्रेस वगैरह चेंज नहीं हुआ है तो आपके यहाँ पास सिंपल इस चेक बॉक्स में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो सबके सबसे सामने रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके सामने में ऑप्शंस आते हैं फेस ऑथेंटिकेशन का और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। अगर बेनिफिशियरी का फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं तो आप इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, नहीं तो फेस ऑथेंटिकेशन के चेक बॉक्स में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आपका बेनिफिशियरी जो है डू यू वांट टू रजिस्टर पेशेंट का ऑप्शन आपके सामने में दिख रहा है, इसे आपको ओके करके आगे बढ़ना होता है। अब आपके सामने फाइनल मैसेज आ गया, पेशेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद द रजिस्ट्रेशन आईडी। इसे आपको ओके करके आगे बढ़ना होगा। इससे पहले हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं। अब हम लोग प्री-ऑथ प्रोसेस जो रहता है उसको स्टार्ट करेंगे। तो प्री-ऑथ करने के लिए सबसे पहले आपके सामने में रेड कलर का रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा। जिस बेनिफिशियरी का आपको प्री-ऑथ रेज करना है उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में आईपी और जनरल ओपी का ऑप्शन आता है। आपको एक चीज़ यहाँ पर जानना होगा, आयुष्मान भारत का जो स्कीम है सिर्फ इन पेशेंट लोग के लिए है कि जो बेनिफिशियरी एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, सिर्फ उन्हीं को आप ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत के तहत दे सकते हैं। अब आपको आईपी में क्लिक करके आगे बढ़ना होता है। जैसे आप आईपी में क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने मैसेज इंडिकेट करता है डू यू वांट टू कन्वर्ट दिस पेशेंट एज इन पेशेंट। आपको इसे ओके करना होगा। अब आपके सामने में डायग्नोसिस डिटेल्स है। प्राइमरी डायग्नोसिस का ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी बेनिफिशियरी की प्राइमरी डायग्नोसिस है उसको आपके यहाँ पास एंटर करना होगा। प्राइमरी डायग्नोसिस एंटर करने के बाद आपको स्पेशलिटी सेलेक्ट करनी है कि सर्जरी है कि मेडिकल है कि इन्फेक्शन डिसीज है, ऑर्थोपेडिक है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, गायनोकोलॉजी। जो स्पेशलिटी आपको सेलेक्ट करना है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशलिटी सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीजर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने में दिया रहता है, तो आप उस स्पेशलिटी से संबंधित जो प्रोसीजर आपको लेना है वो आप प्रोसीजर सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीजर सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने में ऐड प्रोसीजर का एक ऑप्शन दिया रहता है। इस ऐड प्रोसीजर के ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले आप लोग को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि प्री ऑथ में मेडिसिन के पैकेजेस भी आप ले सकते हैं और सर्जरी के भी पैकेजेस। तो सबसे पहले आप लोग को मैं मेडिसिन पैकेज से आगे बढ़ता हूँ कि मेडिसिन के पैकेज कैसे क्या लेने, कैसे उसको एनहेंसमेंट होता है, उसकी जानकारी मैं आप लोग को पहले पीपीटी पे दे देता हूँ।
जैसे आपने जनरल मेडिसिन का कोई भी एक पैकेज बुक किया, ऐड प्रोसीजर के ऑप्शन लिए पैकेज आपका ऐड हो गया। इसके बाद में जनरल मेडिसिन के पैकेजेस में 3-4 ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि सबसे पहला रूटीन वार्ड है कि उसका एचडीयू है कि विदाउट आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर है कि आईसीयू विथ वेंटिलेटर है। जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप आगे बढ़ते हैं। अब आपका वार्ड भी सिलेक्ट किया। अब प्रियो से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसको आपको स्कैन करके अटैच करना होते हैं, जैसे कि बेनिफिशियरी के डायग्नोसिस पेपर हो गए, आईपीडी शीट्स हो गए, जो भी स्कैन जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको स्कैन करके आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। अब एडमिशन डिटेल्स आपके सामने में दिख रहा है, एडमिशन डिटेल्स को आपको फिल करने हैं। फिल करने के बाद आपको फाइनली सबमिट का जो ऑप्शन आपके नीचे में दिया हुआ है उस सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब आपके सामने मैसेज इंडिकेट कर रहा है प्लीज फिल एटलीस्ट वन फील्ड इन हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, इसे आपको ओके करके आगे बढ़ना है। अब आपको एक चीज यहाँ पर सेव फिल करना है कि बेनिफिशियरी या उसके किसी फैमिली मेंबर को कोई पास्ट हिस्ट्री है क्या। अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल करके आगे बढ़ेंगे, अगर है जो भी होगा उसको ऑप्शन में क्लिक करके आप आगे बढ़ते हैं। अब आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, अब सेव करके आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैसेज इंडिकेट कर रहा पास्ट एंड फैमिली हिस्ट्री डिटेल सेव सक्सेसफुली, ये आपका ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे के बाद जैसे आपके सामने में आता है प्लीज फिल टेम्परेचर पल्स रेट जो भी रहेगा आपको इसे फिल करके आगे बढ़ना है। इसे आप ओके करेंगे। अब बेनिफिशियरी का जो भी टेम्परेचर है या जो भी उसका पल्स रेट है उसको आपको फिल करना है, इसके बाद उसको सेव। अब आपके सामने मैसेज इंडिकेट हो गया डू यू वांट टू इनिशिएट प्री ऑथ, ओके करना है। एक चीज़ है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेडिकल पैकेजेस जो भी लेंगे तो आप उसको इन्हेंसमेंट करना है हर दूसरे दिन जब तक कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। इन्हेंसमेंट कैसे लेना है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप रिक्वेस्ट फॉर इन्हेंसमेंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एडमिशन डेट और फ्रॉम डेट को फिल करेंगे। इसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन का डिटेल्स है उसको फिल करते कि कौन से वार्ड में आपको इन्हेंसमेंट लेना है। इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं, उसके क्लिनिकल फोटोग्राफ्स या उसके नेक्स्ट डॉक्टर की जो शीट्स रहती है आईपीडी शीट उसको स्कैन करके अटैच करना। अब आपके सामने में मैसेज दिख रहा है इनिशिएट इनहेंसमेंट, इसमें आपको क्लिक करके आगे बढ़ना होता है। एक बात आप लोग को मैं और बताना चाह रहा हूँ कि जब आप मेडिकल पैकेजेस लेते हैं तो मेडिकल पैकेजेस के साथ में आप डायग्नोसिस पैकेज को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाई एंड रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सीटी हमारे अगर इसकी ज़रूरत है तो आप लोग उसको मेडिकल पैकेज के साथ में ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ ये समझना होगा, ये जो पैकेज है मेडिकल डायग्नोसिस पैकेज ये सिर्फ मेडिकल पैकेज के साथ ही ऐड होता है, सर्जिकल पैकेज के साथ ऐड नहीं करना है क्योंकि सर्जिकल में ऑलरेडी ये सभी इंक्लूड होते हैं ऑटोमेटिक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप आगे आप लोग को मैं दिखाता हूँ सर्जरी केसेस कैसे करने हैं। सबसे पहले आप स्पेशलिटी सेलेक्ट कर लिए सर्जरी की, उससे संबंधित प्रोसीजर आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप उसको ऐड प्रोसीजर करके उसको ऐड कर लिया। अगर किसी बेनिफिशियरी को 2 या 3 सर्जरी होनी है तो आप उसको वन बाई वन उसको ऐड कर सकते हैं। अब कुछ केसेस होते हैं इम्प्लांट के, जैसे कि ऑर्थोपेडिक और भी जैसे न्यूरो के हो गए, कार्डियो हो गए, इसमें भी इम्प्लांट लगता है। तो इम्प्लांट का इस्तेमाल कब करना है मैं आपको आगे स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आपने ऑर्थोपेडिक का कोई सा केस बुक किया है टोटल हिप रिप्लेसमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ब्लू कलर का एक मार्क इंडिकेट कर रहा है जहाँ मैंने माउस का पॉइंटर रखा हुआ है, इसमें आप क्लिक करते हैं। अब आपके सामने में इम्प्लांट सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। अब आपको यहाँ पर इसको अगर नन करते हैं तो आप कोई भी इम्प्लांट यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इम्प्लांट का नेम सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर इम्प्लांट को इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इम्प्लांट नंबर देना है 1, 2 या 3 जितने भी इम्प्लांट आप लगा रहे हो उस इम्प्लांट का नंबर आपको देना है और इसे ऐड करके करना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इम्प्लांट भी ऐड हो गया, जितने इम्प्लांट आपको लगाने थे वो भी आपके ऐड हो चुके हैं। अब कंसेंट डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा आप उसको करके अटैच कर देंगे और फाइनली फिर से प्री ऑथ अपना रेज करेंगे जैसे मेडिकल पैकेज जैसे मैंने पहले दिखाया था। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो पैकेजेस इम्प्लांट के हैं उसमें 1, 2 या 3 आप नंबर्स कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो तय किया गया है इम्प्लांट के रेट्स,
ठीक है, कि इस पैकेज में एक ही इम्प्लांट मिलेगा या 2 ही इम्प्लांट मिलेगा, बस आपको उतने ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा इम्प्लांट के पेमेंट आपको उसमें नहीं ऐड होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्चार्ज प्रोसेस की तरफ। आप केसेस फॉर सर्जरी डिस्चार्ज के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। जिस केस को डिस्चार्ज करना केस आईडी पे क्लिक करेंगे, उससे संबंधित यहाँ पर जो डिटेल से फिल करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया डिस्चार्ज और डेथ का। अगर पेशेंट डेथ करता है तो डेथ में क्लिक करेंगे, डिस्चार्ज करता है तो डिस्चार्ज में क्लिक करेंगे। जो भी डिस्चार्ज संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको स्कैन करके आपको यहाँ पर अटैच करना होगा पूरे केसेस को। अब फाइनल आपके पास मैसेज इंडिकेट करता है प्लीज कैप्चर योर फिंगरप्रिंट टू कंटिन्यू, करके आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा या फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा आपको केवाईसी करना कंपलसरी है। अब डिस्चार्ज करने के बाद आपके सामने में आता है क्लेम इनिशिएशन। क्लेम इनिशिएशन को आपको करना कंपलसरी है। केस नंबर में आप क्लिक करेंगे। केस नंबर में क्लिक करने के बाद इनिशिएट क्लेम का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया रहता है। इस पे इनिशिएट करके इसको आपको फाइनली सबमिट करना होता है। इसके बाद एक क्वेश्चनर का ऑप्शन ओपन होता है। इस क्वेश्चनर को आपको फिल करना है, फिल करके इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने मैसेज इंडिकेट करता है डू यू वांट टू इनिशिएट, इसे आपको ओके करना है। अब फाइनली आपका क्लेम इनिशिएट मेडिको के द्वारा हो चुका है। इसके बाद अगर किसी केस में क्लेम क्यूरी लगती है तो यहाँ पर क्लेम क्यूरी का ऑप्शन देता है। क्लेम क्यूरी जाइए, इसका रिप्लाई आप जल्दी से जल्दी कीजिए, इसमें बिल्कुल लेट मत कीजिएगा। जो भी क्लेम क्यूरी डॉक्टर के द्वारा मांगा गया है उस क्लेम क्यूरी को आप अपडेट कीजिए, संबंधित डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर दीजिए और फाइनली उसको सबमिट कर दीजिए। यहाँ पास एक बात मैं आप लोग को और बताना भूल गया कि प्रियत आप जब रेस करते हैं तो प्रियत में भी कभी कभी किसी किसी केस में प्रियत क्यूरी रेस होती है हमारे डॉक्टर के द्वारा, तो उसका रिप्लाई भी आपको 24 घंटे से पहले करना होता है। अब इसके बाद आता है एमआईएस का ऑप्शन। एमआईएस का ऑप्शन में आपको आपने जो भी केस किया, जो भी क्लेम्स किया, उसकी संबंधित जानकारी आप इसमें से ले सकते हैं। इतने सारे हमारे पास प्रोसीजर्स हो, टोटल इतने से 24 प्रोसीजर है हमारे पास में। ये वो स्पेशलिटी है जिसमें इम्प्लांट कंपलसरी लगता है। थैंक यू।